नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वसंत पंचमी पर टूटा महाकुंभ का रिकॉर्ड। यूपी दिवस पर प्रेरणा स्थल में एंट्री रहेगी फ्री। फरवरी से लागू होंगे नए राशन नियम। यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई तारीखें हुई घोषित। ईशान किशन ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में 323 पदों पर होगी भर्ती। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 323 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 1 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। पदों में स्विमिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, हॉकी इत्यादि शामिल है। योग्यता इसके लिए कोचिंग, डिप्लोमा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अनुभव या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है। उम्र अधिकतम 30 साल होगी। वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपए है। सिलेक्शन लिखित परीक्षा और कोचिंग एबिलिटी टेस्ट से होगी। इस पोस्ट के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर करना होगा। यूपी दिवस समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। यूपी दिवस समारोह का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू होगी और 5 शख्सियतों को यूपी गौरव मिलेगा। लखनऊ में 11 मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाला यह प्रेरणा स्थल में मुफ्त प्रवेश होगा। वसंत पंचमी पर टूटा महाकुंभ का रिकॉर्ड। वसंत पंचमी पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का रिकॉर्ड बना। महाकुंभ 2025 के सभी अनुमान टूट गए और 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। भीड़ संभालने के लिए प्रशासन को डायवर्जन लागू करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम की तस्वीरें साझा कर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। पश्चिमी यूपी में बारिश से गिरा पारा। यूपी में बीते दिन शनिवार को शाम अचानक मौसम बदला। उत्तरी पाकिस्तान में बने निम्न दाब के असर से पश्चिमी यूपी में व्यापक बारिश हुई, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आई। मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 35 जिलों में बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। यूपी दिवस पर प्रेरणा स्थल में एंट्री रहेगी फ्री। वसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में यूपी दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसरों पर पर्यटकों के लिए 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। 24 जनवरी को यूपी दिवस पर भव्य समारोह भी हुआ। सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से प्रवेश शुल्क 15 रुपए निर्धारित था। यूपी दिवस पर इस जिले के डीएम को मिला सम्मान। यूपी दिवस के मौके पर बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में 100% लोन वितरण कर जौनपुर प्रदेश में प्रथम रहा। योजना से लाखों युवाओं ने आवेदन कर स्वरोजगार शुरू किया, जिससे आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। एसआईआर को लेकर भाजपा पर हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा होगा। उन्होंने भाजपा पर एसआईआर में धांधली और एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं व उलमाओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि पीडीए ही भाजपा को परास्त करेगा। गोरखपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से करोड़ों के आधुनिक उपकरण बेकार पड़े हैं। वेंटिलेटर, मॉड्यूलर ओटी, हेल्थ एटीएम और एक्सरे मशीनें बिना मेंटेनेंस जंग खा रही। स्टाफ और विशेषज्ञों की कमी से पीडियाट्रिक आईसीयू कागजी बन गए हैं, जिससे मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। वंदे मातरम जयंती पर सदन में हुई बैठक। प्रयागराज में वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर शनिवार को नगर निगम के पुराने सदन में बैठक आयोजित की गई। 2.5 साल बाद हो रही इस बैठक में वंदे मातरम पर चर्चा की। इस ऐतिहासिक सदन कक्ष का नवीनीकरण कर सीटें, झूमर और कालीन तक लगाए गए हैं और बैठक से पहले नगर आयुक्त ने निरीक्षण भी किया था। जेल वार्डरों के भोजन भत्ते पर हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल वार्डरों के भोजन भत्ते की मांग पर डीजी जेल को 2 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचियों को 2 सप्ताह में विस्तृत प्रत्यावेदन देने की छूट दी गई है और कोर्ट ने मेरिट पर टिप्पणी के बिना याचिका निस्तारित की और आवश्यक होने पर मामला उच्च अधिकारियों को भेजने की अनुमति दी। लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग मेला शुरू। लखनऊ के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय संस्कृति उपवन में उत्तरायणी कौथिग मेला 28 जनवरी तक चल रहा है, जिसमें 12 राज्य के 150 स्टॉल लगे हैं। मेले में पहाड़ी संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के इत्र, बाल मिठाई, पहाड़ी लहसुन, बांस की पेंटिंग और ऑर्गेनिक उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। विदेशों में भी हथकरघा उत्पादों की मांग है। खरीफ 2026-27 में किसानों को होगा लाभ। खरीफ सत्र 2026-27 में किसानों को अधिक मूल्य मिलने की संभावना जताई गई है। मूल्य परामर्शदात्री समिति ने 10 प्रमुख फसलों के एमएसपी में 5 से 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है और बैठक में धान, ज्वार, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और तिल शामिल थे।
उर्वरक आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों पर एफआईआर होगी और किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई तारीखें घोषित। यूपीएमएसपी ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अब परीक्षाएं 24 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 2 चरणों में होंगी, जिनमें 29 और 30 जनवरी भी शामिल है। थ्योरी परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी। यूपी टेट 2026 अब जुलाई में आयोजित होगा। नो मैप मतदाताओं का विशेष पुनरीक्षण अभियान। विशेष प्रगार पुनरीक्षण अभियान के तहत 1.15 लाख नो मैप मतदाताओं को नोटिस दिया गया। पहले 3 दिनों में 7,833 मतदाताओं ने प्रमाण पत्र जमा कर दावा मान्य कराया। बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर में नोटिस और प्रमाण पत्रों के माध्यम से मतदाता सूची से लिंक पुष्टि की गई। पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 13 दस्तावेज मान्य है। वसंत पंचमी पर 51 बटुकों का उपनयन। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर बाघमबरी मठ गद्दी द्वारा संचालित श्री विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय के 51 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। सुबह दशविद्या स्नान, सप्तऋषि पूजन और संध्या में गायत्री महायज्ञ भी किया गया। महंत बलवीर गिरी ने गुरु मंत्र व वेद मंत्र दीक्षा देकर आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के लिए सुविधा जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बुजुर्ग, बीमार और व्यक्तिगत कारणों से नोटिस का जवाब नहीं दे पाने वाले मतदाताओं को किसी अन्य व्यक्ति को जवाब दाखिल कराने की अनुमति दी है। 1.04 करोड़ मतदाता दस्तावेज जमा कर नाम सुनिश्चित कर सकेंगे। voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन जांच और दस्तावेज अपलोड भी संभव है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मान और डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम होगा, यानी कि आज। फरवरी से लागू होंगे नए राशन नियम। आगरा और अलीगढ़ मंडल में चावल की कालाबाजारी रोकने और राशन वितरण को व्यावहारिक बनाने के लिए शासन ने मानक बदल दिया है। अब प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो ही चावल मिलेगा और अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। ये व्यवस्था फरवरी से लागू होगी और जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन डीलरों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का बढ़ता संकट। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023-24 में शीर्ष 20 जिलों में अधिकांश हादसे और मौतें हुई। लखनऊ मंडल में 16.8% वृद्धि दर्ज की गई। 2014 से 2024 तक प्रदेश में दुर्घटनाएं 31,034 से बढ़कर 46,052 और मौतें 16,287 से बढ़कर 24,118 हो गई। अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद हादसे नहीं रुके। बीएचयू ने एमबीए प्रवेश प्रक्रिया की शुरू। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू ने 2026-27 के लिए एमबीए और एमबीए आईबी प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। पंजीकरण 31 जनवरी तक रहेगा और प्रवेश केवल सीएटी 2025 स्कोर, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू पर आधारित होगा। न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45% है। पंजीकरण शुल्क सामान्य ओबीसी 2000 और एससी एसटी के लिए 1000 रुपए है। आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। शंकराचार्य विवाद पर सपा का भाजपा पर हमला। अभिमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के कथित अपमान को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर हमला किया, माफी की मांग की और इसे सनातन परंपरा के खिलाफ साजिश बताया। इसके साथ ही 2027 चुनाव को लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा बताते हुए भाजपा पर चुनावी साजिश, अहंकार, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक विभाजन के आरोप भी लगाए। लखनऊ में 21 कारोबारों पर लगेगा लाइसेंस शुल्क। लखनऊ में नगर निगम 21 तरह के व्यवसायों पर 4,000 से 75,000 रुपए तक का वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव 27 जनवरी को सदन में रखेगा। जिम, पार्लर, दुकानें और टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा भी दायरे में है। विरोध के बावजूद बहुत कम व्यापारियों ने औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ईशान किशन ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। ईशान किशन ने दूसरे टी20 में 32 गेंदों पर 76 रन बनाकर भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए। पावर प्ले में 56 रन बनाकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। ओपनर्स जल्दी आउट होने के बावजूद ईशान ने सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की जिताऊ साझेदारी की। यूपीआरओ और एआरओ 2023 मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र हुआ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 2 और 3 फरवरी को लखनऊ में होगी और 419 पदों के लिए 7,509 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना गया, जबकि 116 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए। आरओ एआरओ भर्ती के लिए 10,76,004 ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को 2,382 केंद्रों पर हुई थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2009 में आज के दिन केंद्र सरकार ने पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की थी। 1958 में कविता कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक है
1930 में राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। और 1894 में परशुराम मिश्रा का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद थे। 1953 में नलिनी रंजन सरकार का निधन हुआ था। ये भारतीय व्यापारी, उद्योगपति, अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नेता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ए उज्जैन, बी राजगीर, सी गुरुग्राम या फिर डी बेंगलुरु? इसका सही जवाब है डी बेंगलुरु। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? ए पटना, बी भोपाल, सी रुड़की या फिर डी जोधपुर? इसका सही जवाब है सी रुड़की। हमारा तीसरा सवाल है, 23 जनवरी 2026 को इनमें से किसकी 129वीं जयंती मनाई गई थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी सहारनपुर या फिर डी लखनऊ? इसका सही जवाब है डी लखनऊ। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? ए भारत, बी स्वीडन, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी डेनमार्क? इसका सही जवाब है सी दक्षिण कोरिया। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है धीरज दुबे, रामकिशोर शर्मा, मोहम्मद सिद्दीकी, रमेश गुप्ता, शिरोमन सिंह, अमित राय, देवेंद्र धर्मा, नीलम तिवारी और पंकज कमाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।